गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंदिरा कुटुंब जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन सी, तेलंगाना सरकार द्वारा इंदिरा कुटुंब जीवन बीमा योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य परिवार के कमाने वाले मुख्य सदस्य की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक संकट से बच सकें। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 2 जून 2026, जो कि तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर से लागू किया जाएगा। कब? 2 जून 2026 को। एक बात और, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को। इसमें लगभग राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट। 2026 में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स मंच पर महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। किनको? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। ये रही ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, जो कि बंगाली एक्ट्रेस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली कौन सी है? कौन सी बन गई? ऑप्शन बी, भारत की आधार प्रणाली। भारत की आधार प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन गई है। इसके कुल उपयोगकर्ता 134 करोड़, जो कि सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, और अब तक आधार के माध्यम से 17,000 करोड़ से अधिक सफल प्रमाणीकरण लेन देन किए जा चुके हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली कौन बनी? तो भारत की आधार प्रणाली। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 मार्च 2026 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन सी, बिहार 114वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, या विकास, शिक्षा और समृद्धि संकल्प को दर्शाता है। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार इस वर्ष की थीम थी, याद रखना। अब चलो बिहार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देख लेते हैं। देखो ये रहा बिहार, एक तरफ यूपी है, यहाँ झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल, याद रखना। बिहार के वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में सीटें 40, राज्यसभा में सीटें 16, और इसका विधानसभा में 243 सीट है। इसकी राजधानी पटना। अब बिहार में विधान परिषद भी है, जिसमें 75 सीटें हैं। राज्य पशु गौर, राज्य पक्षी घर की गौरैया, जो कि गौरैया है, और जिलों की संख्या कुल 38 है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम चंपारण में है, और यह बिहार में एकमात्र है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य एवं झील। देखो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, और टोटल 6 रामसर साइट है। कवरताल, जो कि बेगूसराय में है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नकती पक्षी अभ्यारण्य जमुई, गोकुल जलाशय भागलपुर, उदयपुर झील भागलपुर, और गोगबिल झील कटिहार में। ये टोटल 6 रामसर साइट है। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, याद रखना। यूनेस्को साइट महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि बोध गया में, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ये 2 यूनेस्को साइट है। और प्रमुख नृत्य शैलियां विदेशिया, जट जटिन नृत्य, झिझिया नृत्य, झुमरी नृत्य। कला और शिल्प की बात करें तो दीवार पेंटिंग या भित्ति चित्र है, और यहाँ की फेमस मधुबनी पेंटिंग फेमस है बिहार की। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।
तो चलिए बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों जो कि 8वां संस्करण है की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी, माल्टा 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा और साथ ही साथ गोजो द्वीप पर भी किया जाएगा। कहाँ? गोजो द्वीप पर 2027 में यह 8वां संस्करण होगा। कौन सा? राष्ट्रमंडल युवा खेलों का। तो चलिए नेक्स्ट, मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस भारतीय संस्थान को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया है। यह सम्मान आरबीआई की डॉट बैंकिंग डॉट इन डोमेन पहल के लिए दिया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक सुरक्षित इंटरनेट डोमेन प्रदान करती है। इसीलिए सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरबीआई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रारंभ 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो जानते हैं प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या है। पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूकता फैलाना है। किसके बारे में? आयकर अधिनियम 2025 के बारे में। ऑप्शन बी। इसके बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है और यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। कब से? 1 अप्रैल 2026 से, फाइनेंशियल ईयर से, याद रखना। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 13वां है। पिछले बार इसका स्थान 11वां था, जिसमें कि सुधार करते हुए 13वें स्थान पर पहुंच गया है। और भारत में आतंकी घटनाओं में भी गिरावट देखी गई है। कितने प्रतिशत तक? 43% की गिरावट देखी गई। और पहली बार पाकिस्तान इस इंडेक्स में पहले स्थान पर, जो कि सबसे अधिक प्रभावित देश पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो, तीसरे नाइजर, चौथा नाइजीरिया और 5वां माली सबसे अधिक प्रभावित देश है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में टॉप 5 में है ये सब देश। अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है। कुल 5,582 मौतें, जो कि 2007 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ठीक है। और सबसे खतरनाक संगठन इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी अभी भी दुनिया के सबसे घातक आतंकी संगठन बने हुए हैं। सबसे खतरनाक संगठन आईएसआईएस। और भारत की स्थिति 13वां और पाकिस्तान की स्थिति पहले स्थान पर, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट, ये रहा रैंकिंग लिस्ट। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट, चलो 22 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासनाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन सी, पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के पूर्व में मुख्यमंत्री थे। इनका टोटल कार्यकाल 24 साल और 166 दिनों तक था। इनको पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। कुल इन्होंने 8,931 दिनों तक कार्यकाल किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।